पुश्तैनी जमीन की कब्जे की शिकायत को लेकर पीड़ित पहुंचा जिलाधिकारी कार्यालय, लगाई न्याय की गुहार। पटीदारों ने जबरन बेच दिया। जी, मेरा नाम मनीष मौर्य है। मैं महाराजीपुर का रहने वाला हूँ। मेरा एक ज़मीन का मामला है जो पिछले 4-5 साल से चल रहा है। असल में इसमें हुआ क्या है कि वो ज़मीन जो उत्तरी बाजीपुर में आता है, वो मेरे नाम पे बेनामी है ज़मीन। मेरे दादाजी ने मेरे नाम पे बैनामा किया था। मेरे जो पटीदार हैं, वो उसमें ज़बरदस्ती कब्ज़ा करवा रहे हैं, बेच भी दिए हैं, जबकि उनका कोई हिस्सा नहीं था उसमें। क्योंकि आपने बिना हिस्से का उसमें बेच दिए हैं, और जब हम जाते हैं कब्जा जो कर रहे हैं उसको रोकते हैं तो हमको मारने की धमकी देते हैं। कहते हैं कि अ, ये ज़मीन हमने बेच दिया है, अब आपकी इसमें कोई हिस्सा नहीं है। फिर उसके बाद हमने कानूगो और लेखपाल से बात किया तो लेखपाल साहब ने बोला कि इस पे धारा 24 कराने के लिए। मैंने धारा 24 भी करवाया, फिर भी उसके बाद उन्होंने उस पे कोई एक्शन नहीं लिया। फिर उसके लगभग साल भर तक ऐसे बीतता चला गया। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि इस पे 30-2 करवाइए, तो मैंने 30-2 भी करवाया। तो 30-2 करवाने के बाद भी 1 महीना तक वो अपने पास अपने रिपोर्ट रखे रहे, मेरा वो फाइल रखे रहे। उस पे भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। फिर मैं उनको गया, रिक्वेस्ट किया, तब जाके वो आए मेरे मौके पे। मौका देख के बोल रहे हैं कि डायरेक्ट मुझे एक सिंपल पेपर थमा दिए हैं, कहें कि इस पे बयान लिख दो कि मेरा इस पे कोई कब्जा नहीं है, और ये ज़मीन बिक चुकी है, आस-पास बिल्डिंग्स मतलब घर और बने हैं, इस पे 30-2 नहीं हो पाएगा। जबकि उन्होंने ही बोला 30-2 करवाने के लिए और धारा 24 कराने के लिए। तो अब अभी 1 दिन पहले फिर से विपक्षी पार्टी ने सामने दीवार खड़ी कर दिया। जो आप लोगों का आपस में बँटवारा हुआ था, बँटवारे कागज़ वग़ैरह आपके पास? जी है हमारे पास। वो कागज़ है? बँटवारा चला था, वो हम लोग के पक्ष में आया था उसका रिपोर्ट। जी। आज आप जिलाधिकारी से मुलाकात की, क्या कुछ आश्वासन दिया? जी, उन्होंने बोला कि ठीक है, इस पे हम देखते हैं, ध्यान देते हैं, कहा है कि देखने के लिए। अभी की क्या स्थिति है वहाँ पर? अभी तो कुछ नहीं है, मैंने जाके डायरेक्ट बात किया था, जो लोग वहाँ पे निर्माण करवा रहे थे, उनको मैंने रोका है अभी। कौन लोग थे? वो हमारे पटीदार हैं, उनका नाम शिव शंकर है, और एक लोग और उदय सिंह नाम है उनका, वो साथ में बेचे थे मेरी ज़मीन को। तो जिसको बेचे थे, वो जो है उस पे निर्माण करवा रहे थे। बेचे तो क्या उनका नाम उनका जो बेचे थे उनका नाम है सविता विश्वकर्मा नाम है। उनका नाम था वैसे ज़मीन आपकी बेची खतौनी? हाँ, खतौनी मतलब खतौनी तो पूरे खानदान का नाम था। वो ज़मीन मेरे नाम मतलब जितना ज़मीन मेरा था, वो मेरे नाम पे दादा ने अपने बैनामा हिस्से किया की था। वो पहले ही बेच चुके हाँ, हैं, पहले ही बेच चुके थे। आपके हिस्से में बेचे। हाँ, बाद में मेरे हिस्से में आ गए हैं बेचने के लिए, बेच भी दिए हैं। कब बेचे? अरे लगभग 3 साल हो गया बेचे, 3 से 4 साल हो गए बेचे। पहले आपने कहीं बेचा था? इसके पहले हमने मतलब मेरे पिताजी थे, वो एक्सपायर करके 5 साल पहले, उनको पूरी जानकारी थी। तो फिर उसके बाद जब हमको धीरे-धीरे पता चला तो ऐसी-ऐसी बात हुई ज़मीन पे, हमारी ज़मीन घेरा रही है, हमको कोई दूसरा बता रहा है, तब हमको पता चला। जब तब जाके निर्माण हुआ तब आपको तब जानकारी जानकारी हुई है। रजिस्ट्री कितने हम दिन पहले स्टूडेंट हुई हैं, है? हमको कोई पता नहीं, हम तो अपना का पढ़ाई-लिखाई करते हैं, और हम अकेले भाई भी हैं। रजिस्ट्री कितने दिन पहले हुई? जो मेरे दादा ने मेरे नाम पे बैनामी किया, वो 2015 में आपकी किया नहीं, था। जो जो जिन लोगों ने हाँ, बेचा है उन्होंने रजिस्ट्री कितने दिन पहले कराई? अरे उन लोग के लगभग 3 साल हो गए, 3 से 4 साल हो गए। मेरे पिताजी एक्सपायर होने के बाद ही उन लोग रजिस्ट्री करवा दिए। जी, आपको सूचना कब मिली? हमको लगभग सूचना मिली जब वो लोग निर्माण करवाने गए, लगभग साल भर बाद, साल से 1.5 साल बाद। तब से हम यहाँ दौड़ रहे हैं। 2021 में भी मैंने यहाँ पे वो दिया था, प्रार्थना पत्र। आपने अपना हिस्सा अलग नहीं किया था, बाउंड्री वगैरह नहीं कराई थी? नहीं, हम लोग को तो अपना मिला था, मौखिक बँटवारा हुआ था भाई। हम लोग ना किसी में कभी लेने गए हैं, ना हम लोग कभी कोई गलत काम किए हैं, तो उन लोग ज़बरदस्ती आके हमारे में ले रहे हैं। न्यायालय से जो फैसला चल रहा था वो आपके पक्ष में है? हाँ, 1/3 का बँटवारा चला तो वो हमारे पक्ष में आया था। क्या नाम है आपका, क्या है? जी, मेरा नाम मनीष मौर्य है, मैं भौराजीपुर का रहने वाला हूँ, और मेरी जो ज़मीन है उत्तरी बाजीपुर में है।